जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर, और प्रस्तुति का शीर्षक है रिश्तों का एहसास। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह बहुत पथरीली तथा कंटीली थी। सहसा श्री राम के चरण में एक कांटा चुभ गया। फलस्वरूप वह रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती से एक अनुरोध करने लगे और बोले, मां, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, क्या स्वीकार करोगी? धरती बोली, प्रार्थना नहीं, दासी को आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री राम बोले, मां, मेरी बस यही विनती है कि मेरा प्रिय भरत मेरी खोज में जब इस पथ से गुजरे तो तुम मुलायम हो जाना मां। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये कंकर पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, लेकिन मेरे भरत के पांव में आघात मत करना मां। श्री राम ने ये शब्द अत्यंत विनय भाव से धरती मां के समक्ष रखे। जगत के स्वामी को इस प्रकार व्यग्र और विचलित देखकर धरा दंग रह गई और आखिर पूछ ही लिया, भगवान, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है, सुकोमल है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? और फिर मैंने तो सुना है कि वे तो संत आत्मा है। संत तो स्वभाव से ही सहनशील और धैर्यवान हुआ करते हैं, फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों है प्रभु? श्री राम अत्यंत गंभीर होकर बोले, नहीं नहीं माता, नहीं, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि यह कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं बल्कि उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा, हृदय को विदीर्ण कर देगा। धरती माता अत्यंत जिज्ञासा भरे हुए स्वरों में बोलते हुए अधीर होकर बोली, हृदय विदीर्ण, ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु राम के मुखमंडल से स्पष्ट झलक रहा था कि अपने प्रिय के प्रति भावी पीड़ा की आत्मीय अनुभूति किस प्रकार होती है, किस प्रकार एहसास होता है। एक एक शब्द अत्यंत गंभीर हो गया परमेश्वर का, और वे बोल उठे, अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि यह सोच कर कि इस कंटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके चरणों में भी चुभे होंगे। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे भरत की उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों से कोमल बन जाना। हे मां, कोमल बन जाना। श्री भरत जी की भावी मनोदशा की कल्पना से ही प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं बनते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से बनते हैं और निर्वहन भी किए जाते हैं। अर्थात रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहां गहरी स्वानुभूति नहीं, वो रिश्ता नहीं, बल्कि उसे एक व्यावसायिक संबंध का नामालंकरण दिया जा सकता है। जहां एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहां अपनापन कहां। जय जय श्री राम।